हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे यदि आपके घर में वाटर टैंक ओवरफ्लो हो तो वो मोटर जो है आपके किस प्रकार से ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसका सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम आपको एक डीला लेंगे जिसमें 2 वे एक पोल और 2 12 वोल्ट देने का पॉइंट दिया हुआ होता है। आप चाहे तो इस तरह का भी रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रिला जो है चाइनीज रिला होता है। आप इसे इंटरनल जो है भाग नहीं देख पाएंगे खोलकर। आप इस तरह का रिला का भी प्रयोग जो है आप इस सर्किट डायग्राम में बनाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक ट्रांसफार्मर लेंगे। जो रेड बार आप देख पा रहे हैं वो AC 220 है। ये ट्रांसफार्मर जो है 909 500 मिली एम्पियर का है और इसमें 909 जो है आउटपुट है। हम यहाँ पीले वायर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल ब्लू वायर को इस्तेमाल करेंगे जो कि 9 वोल्ट प्लस 9 वोल्ट का इस्तेमाल करके हम 18 वोल्ट बनाएंगे। और ये डायोड है 4007। आप चाहे तो 5408 डायोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम इस सर्किट डायग्राम में ब्रिज बनाने जा रहे हैं। तो ब्रिज बनाने के लिए आपको 5408 या 4007 के 4 डायोड आपको लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ एक कंडेंसर लेंगे 220 में 40 वोल्ट। आप 50 वोल्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक ट्रांजिस्टर लेंगे 547। उसके बाद हम यहाँ 78012 एक IC लेंगे। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम को हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वायर से हम इसका कनेक्शन करेंगे। यह ट्रांसफार्मर जो 909 है, जो कि यदि हम 9 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पीले वायर को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हम इस सर्किट डायग्राम में 18 वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए पीले वायर को ना जोड़ के हम दोनों ब्लू वायर को हम जोड़ेंगे और इस ब्रिज पे हम इस ब्लू वायर को हम यहाँ जोड़ेंगे। तो आप ब्रिज जो है आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मेरे सर्किट डायग्राम से देखकर भी आप बना सकते हैं। ब्रिज बनाने के बाद आपको यहाँ उसके आगे एक 220 में 40 वोल्ट जो कंडेंसर हमने बताया है उसे आप यहाँ इसके डायोड के कैथोड पर आपको इस कंडेंसर के प्लस भाग को यहाँ आपको जोड़ना होगा और इस डायोड के दोनों एनोड पर आपको इस कंडेंसर के माइनस भाग को इसके एनोड पर जोड़ना होगा। तो चलिए हम इस सर्किट डायग्राम को हमने यहाँ बना लिया है। उसके बाद हम यहाँ इस ट्रांसफार्मर के जो है ब्लू वायर को हम यहाँ इस डायोड के दूसरे छोर पर हम जो 2 छोर बचा हुआ है हम यहाँ इसे जोड़ेंगे, जिस पर आप यहाँ देख पाएंगे कि एक कैथोड और एक एनोड जो है हमारा यहाँ बचा हुआ है, उस पर हम यहाँ जोड़ दिए हैं। और दोनों वायर को आप इस तरह से डायोड पर आप जोड़ देंगे और आप यहाँ कंडेंसर के प्लस और माइनस से आप यहाँ आपको वायर निकालना होगा। तो हम यहाँ 2 वायर निकालेंगे। 2 वायर निकालने के बाद हम यहाँ इस कंडेंसर पर हम 78012 जो है IC का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 12 वोल्ट हमें आउटपुट लेना है। तो चलिए हम इस IC में पहला 12 वोल्ट इनपुट होता है, बीच वाला जो है नेगेटिव और तीसरा पॉइंट जो होता है राइट साइड में वो आउटपुट होता है। तो चलिए हम इस IC में हम 18 वोल्ट इनपुट करेंगे इस ट्रांसफार्मर की मदद से और बीच वाले भाग में हम यहाँ नेगेटिव जोड़ेंगे और इसके थर्ड लेग से हम यहाँ 12 वोल्ट आउटपुट लेंगे। तो हमने यहाँ वायर को हमने जोड़ दिया है और इसके थर्ड लेग से हमने 12 वोल्ट आउटपुट ले लिया है। और हम यहाँ BC 547 जो है ट्रांजिस्टर, हम इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को हम नेगेटिव सप्लाई हम यहाँ देंगे। उससे पहले हम
इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को रिले के एक पॉइंट से यहाँ जोड़ देते हैं। उसके बाद हम इस आईसी से आउटपुट जो हमने पॉजिटिव लिया है 12 वोल्ट और नेगेटिव, हम इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर इसके नेगेटिव पॉइंट को हम यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम इस आईसी से जो आउटपुट हमने 12 वोल्ट लिया है, तो हम इस 12 वोल्ट को हम रिले के दूसरे वाले भाग पर हम यहाँ इसे जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम इस रिले के कॉइल का हमने कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद हम इस ट्रांजिस्टर के बेस से हम एक वायर को जोड़ेंगे और इसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक वायर को जोड़ेंगे, जो कि हमें वाटर लेवल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम इस वायर की मदद से हम इसके बेस और इसके कलेक्टर से हम वायर जोड़ लेते हैं। इस वायर की मदद से हम जैसे ही अपने वाटर टैंक में इस वायर को डालेंगे और पानी ओवरफ्लो होने पर यह सर्किट जो है वर्क करने लगेगा और हमारा मोटर जो है बंद हो जाएगा। तो हम मोटर को सप्लाई देने के लिए हम इस रिले के कॉमन से और अपवे से एक वायर निकालेंगे। हम इसके कॉमन पर एक सप्लाई देंगे और इसके अपवे से हम इसके सप्लाई को हम आउट करेंगे। जैसा कि हमने सप्लाई देने के लिए हमने एक रिले के कॉमन से एक वायर को हमने जोड़ लिया है और अपवे से हम एक वायर को हम जोड़ेंगे, जो कि मोटर का जो है इनपुट होगा। और नेगेटिव तो आप किसी भी वायर से आप ले सकते हैं। मोटर को बंद करने के लिए हम एक यहाँ पॉजिटिव का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम आपको चेक करके हम बताएंगे कि हमारा सर्किट तो है बन गया, लेकिन ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। तो हम इसके लिए हम चेक कर लेते हैं इसकी सप्लाई को कि मेरा सप्लाई इस ट्रांसफार्मर जा रहा है। और हम अपने इस रिले पर जो सप्लाई है हम यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा इनपुट जो है सप्लाई काम कर रहा है, इसके पोल पर भी सप्लाई आ रहा है, इसके इस रिले के अपवे पे भी सप्लाई आ रहा है और हम अपवे से ही अपने मोटर का जो है कनेक्शन करेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस रिले के अपवे में सप्लाई आ रहा है। तो हम यहाँ इस वायर को जो कि हमने ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर से जो हमने उठाया है, हम इस वायर को एक दूसरे से टच करते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर आप देख पा रहे हैं सप्लाई जो है कट जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सर्किट काम कर रहा है। तो चलिए हम आप इस वायर को हम एक पानी में हम इसे डालकर चेक कर लेते हैं कि जो है हम जब इस वायर को हम वाटर टैंक में डालेंगे तो सर्किट काम करेगा कि नहीं। तो चलिए हम इस वायर को हम यहाँ डुबा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह मल्टीमीटर में आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई जो है कट जा रहा है। जैसे ही आपका टंकी जो है ओवरफ्लो होगा तो आपका मोटर जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो चलिए हम इस सर्किट को हम इस बॉक्स में हम फिक्स करेंगे। तो आप इस तरह का बॉक्स जो ले सकते हैं, तो हमने इस बॉक्स को हमने मार्केट से परचेज़ किया था और साथ ही 4 वे का जो पोल का जो सॉकेट है हमने भी इसे खरीदा है। और हमने इस सॉकेट में हम एक स्विच जो है लगाया है, जो हम 909 का इनपुट सप्लाई जो है कट करेंगे, जिससे कि हम जब भी वाटर टैंक को हम साफ़ करें तो हमें किसी भी प्रकार का बिजली का झटका ना लगे। तो हम इस सर्किट को पूरे ही इस बॉक्स में एडजस्ट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि जो हमने ब्लैक एंड रेड वायर को हम 909 का सप्लाई देने के लिए हमने दिया है, जो कि हम स्टार्टर से देंगे। उसके बाद हमने जो ग्रीन जो है हमने वायर इनपुट में दिया है, जो कि हम मेन सप्लाई देंगे 220। और इस ब्लू वायर को हमने जो आउटपुट निकाला है, जो हमारे वाटर टैंक में जो है हम डालेंगे। और हम इस जो सॉकेट जो है आप 4 वे का, तो 2 वे तो हमने इस्तेमाल कर लिया 220 देने के लिए, और 2 पिन जो है बचा हुआ है, जो कि हम इस स्टार्टर में सप्लाई हम देंगे, जो कि रिले से जो आया है। हम इस सर्किट के 909 को सप्लाई देने के लिए स्टार्टर के रेड और ब्लू जो है हम उस पॉइंट पे हम 909 का कनेक्शन कर देंगे।
और हम अपने इस वाटर टैंक वाले ब्लू वायर को हम अपने जब पानी में डुबोते हैं तो यह स्टार्टर जो है बंद हो जाता है। जब स्टार्टर आपका बंद होगा तो आपका मोटर जो है इस प्रकार से ओवरफ्लो होने पर बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस सर्किट डायग्राम बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।